नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। घर के मेन गेट से खुलता है हमारी किस्मत का दरवाजा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि मेन गेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मेन गेट से जुड़ी कुछ सावधानियां यदि आप बरतते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं कर पाएगी। जैसे कि आपको मेन गेट को लेकर आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, यदि आप उसको अमल में कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं तो आपके घर का जो वास्तु खराब हो चुका है या फिर वास्तु दोष है आपके घर में, तो वो सारी वास्तु दोष आपके घर से दूर हो जाएगी। वास्तु में बताया गया है कि हमारे दरवाजे से ही हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है और मेन दरवाजे से ही हमारे घर में दरिद्रता का भी वास होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मेन गेट से लेकर कुछ उपाय को करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन उपाय को करते हैं, पहले से ही कर रहे हैं, मालूम है इन उपाय के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और अनजाने में वो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं जिससे उनका वास्तु हमेशा ही खराब होता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो मेन गेट है उसको लेकर कुछ वास्तु दोष को ठीक करना होगा। यदि आपका वास्तु खराब हो चुका है तो आप घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं दे पाए हैं तो बाद में आपका घर बन चुका है, अब आप नया घर नहीं बनवा सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको नया घर नहीं बनवाना है, आपको वही घर रखना है। तो आपको उस घर से जो वास्तु दोष आपका खराब हो चुका है उस वास्तु दोष को आपको ठीक करना होगा। तो ठीक कैसे करना होगा, आप अपने जीवन में 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि शामिल कर लेते हैं तो आपका वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो आपने क्या करना है, आपको सुबह सुबह एक नियम बनाना है। जैसे कि आप जितने बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे जो भी जितने बजे भी आप उठते हैं, तो आप एक उठने का नियम बना लीजिए। ठीक है, तो आप जब नियम बना लेते हैं तो उस समय उठकर आप सबसे पहले अपने दरवाजे को खोलिए। दरवाजे को खोलने में यदि आपने ताला लगाया है तो ताले को भी निकाल दीजिए। आप अपने दरवाजे को, मेन गेट को पूरा खोल दीजिए। उसके बाद ताले को भी निकाल के रख दिया आपने। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने दरवाजे पे झाड़ू मारना है, झाड़ू मार के साफ़ सफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यदि आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहां आप 1-2 बाल्टी पानी डाल कर अपने मेन गेट को धो सकते हैं तो आप 1-2 बाल्टी पानी ले लीजिए और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आप अपना दरवाज़ा साफ़ कर लीजिए, तो आपका दरवाज़ा साफ़ सुथरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, फिर आप कहीं भी रहते हैं जहाँ इतना पानी नहीं डाल सकते हैं, तो आपको 1 लोटा पानी लेना है। 1 लोटा पानी आप पूरे दरवाजे पे फैला दीजिए। उसके बाद आप झाड़ू से उसको साफ कर दीजिए। ठीक है, आपको इतना यदि आप सुबह सुबह उठ के करते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यदि आपके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं, बहुत आपने उपाय करके देख लिया लेकिन कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह ये धोने के बाद तो वहाँ पे थोड़ा गौमूत्र का छिड़काव करना है। गौमूत्र हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। गौमूत्र के बारे में आपने सुना होगा कि जब हम किसी पूजा पाठ को करते हैं तो उसमें गौमूत्र अवश्य शामिल होता है। गाय का गोबर हो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है, गौमूत्र भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। चरणामृत में आपने सुना होगा कि चरणामृत जब हम बनाते हैं तो उसमें भी गौमूत्र डाला जाता है। वही चरणामृत हम भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद हम खुद भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो गौमूत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सुबह सुबह यदि अपने दरवाजे पे गौमूत्र छिड़क देते हैं तो आपके घर में जितनी भी परेशानियां है या फिर नेगेटिविटी है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाए, आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। और कहा जाता है दोस्तों कि रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारे घर के दरवाजे पे बाहर पितरों का वास हो जाता है। पितरों का वास होता है तो हमारे घर में वास्तु दोष खराब हो जाते हैं। तो यदि आप पानी डाल के धो देते हैं तो आपके घर से जितनी भी दरिद्रता है वह बाहर चली जाती है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि यदि आप जब घर में झाड़ू मारते हैं तो आपको अंदर से लाकर झाड़ू बाहर की तरफ कचरे को निकालना, ना कि आप धीरे अंदर ले जाके कचरे को निकालें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अंदर से झाड़ू मारते हुए आना है, बाहर की तरफ झाड़ू मार के कचरे को बाहर निकाल देना है। इससे जो आपकी दरिद्रता है वह बाहर की तरफ निकल जाती है। तो आपका जो मेन गेट है, जो दरवाजा है, उस दरवाजे के दोनों साइड आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप हल्दी और गंगा जल का घोल बना लीजिए, उसे स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक है, आप ये कर लिए, दरवाजे का हो गया। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों साइड रंगोली बनानी है। जैसे कि आपके पास काम ज़्यादा है, आप रोज़ रंगोली नहीं बना सकते हैं, तो आप माता लक्ष्मी के पग चिन्ह लाकर वहाँ पे स्टिकर आता है, पग चिन्ह का, उनके पैर के चिन्ह का स्टिकर आता है, तो आप वो चीज़ लाकर दरवाजे के मेन गेट पे चिपका दीजिए।
बाहर के साइड आपको चिपकाना है। बाहर के साइड आप चिपका दीजिए। और उसके बाद आप एक दीपक वहाँ पे जला के सुबह सुबह रख दीजिए। दीपक आप राई के तेल का जलाइए। राई के तेल से दीपक जलाने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप राई के तेल का, जिसे सरसों भी बोला जाता है, सरसों के तेल का दीपक जला के एक दरवाजे पे सुबह सुबह रख दीजिए। बस आपको यही 3 चीज़ करना है। यदि आप अपने ज़िंदगी में ये 3 चीज़ अपना लेते हैं तो कभी भी आपके घर में दरिद्रता वास नहीं कर पाएगी। हमेशा ही आपके घर पे माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। आपने ये चीज़ कर लिया, फिर आपको क्या करना है। अब वास्तु के अनुसार किसी भी घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट का खास महत्व होता है। जैसे कि मुख्य दरवाजे से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु के आधार पर घर की बनावट तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक मुख्य दरवाजा सही आकार, प्रकार एवं उचित दिशा में ना हो। दोस्तों, आपको घर बनवाते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका जो मुख्य दरवाजा है वो हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा जो होता है वो हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। दरवाजा बाहर की ओर खुलना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन रुक जाता है। घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ खर्च बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, दरवाज़ा खुलते या बंद करते समय यदि आपके दरवाजे पे आवाज़ आती है तो यह भी शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में ऐसी कोई स्थिति है तो आपको तुरंत ही दरवाजे को ठीक करवा लेना चाहिए। दोस्तों, यदि मुख्य द्वार पर किसी प्रकार की छाया पड़ रही है तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में आपको कुमकुम, रोली, केसर, हल्दी का एक घोल तैयार कर लेना है। फिर आप दरवाजे के दोनों साइड पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बना सकते हैं यदि आपके घर में कोई ऐसे छाया पड़ रही है उस समय। ठीक है। आपको दरवाजे के आसपास डस्टबिन, गंदगी या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे पारिवारिक उन्नति बाधित होती है, धन हानि एवं नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के आसपास कांच का टूटा या चटका हुआ सामान नहीं रखना चाहिए। घर के मेन गेट पर ऐसी वस्तुएं रखने से पारिवारिक रिश्तों में कलह बढ़ती है। घर की दीवारों पर मांगलिक चिन्ह बनाने से आपकी जिंदगी में मांगलिक कार्य होने लगते हैं। इसीलिए यदि आप रोज ये नियम अपना लेते हैं तो आपके वास्तु दोष धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपका सारा काम बिगड़ा हुआ जो है वह बनने लगेगा। दोस्तों, गरीबी क्या होता है। गरीबी एक ऐसा श्राप है। आपने रामायण में भी सुना होगा कि यदि कोई दुनिया में सबसे बड़ा श्राप है तो उसे गरीबी ही माना जाता है। जिसके यहाँ गरीबी है, निर्धनता है, उसे सबसे बड़ा श्रापित इंसान माना जाता है। गरीबी को लेकर शास्त्रों में भी बताया गया है कि गरीबी बहुत ही बड़ा श्राप माना गया है। इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए हमें हर तरह के उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। दोस्तों, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीना तक किया फिर आपका कुछ काम नहीं बना तो आपने सोचा कि अरे ये कोई काम का नहीं है, इसे कुछ मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए टाइम लगता है। यदि आपने कोई पौधा लगाया है तो उसे देखेंगे 2 दिन में वो नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ 2 साल में वो ज़रूर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही यदि आप धीरे धीरे कोई भी उपाय अपनाते रहते हैं तो आप देखेंगे वो 2-4 दिन में तो नहीं होता है, वो सही बात है, लेकिन आप देखेंगे 2-4 साल बाद तो वो परिवर्तन आपके घर में ज़रूर आएगा। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। यदि आप ये चीज़ जब करेंगे तो आप खुद ये नोटिस करने लगेंगे कि हाँ, इन चीज़ों को करने से हमारे घर का जो वास्तु दोष है वो ठीक हो रहा है या फिर हमारा घर बदल रहा है। पहले जैसा हमारा नहीं रहा, अब कुछ बदलाव ज़रूर आ रहा है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय को अवश्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। माता लक्ष्मी छोटे छोटे उपाय से भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका लाभ और कोई भी उठा सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय माँ लक्ष्मी की।